अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पिछले पार्ट में हमने एक बोर्ड एग्जाम से में पूछा गया एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो कि बेस था सम ऑफ n टर्म्स। आज भी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें गिवन होगा कॉमन डिफरेंस और कोई दो टर्म दी होगी जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और हमें उसका सम फाइंड करना होगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सपोज द क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -2 यानी D की वैल्यू है -2। फाइंड इट्स सम इफ फर्स्ट टर्म इज 100 यानी A की वैल्यू दे दी है 100 एंड लास्ट टर्म इज -10। अब ये लास्ट टर्म यहाँ पे दी है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो। पहले तो हमने देखा था Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला देखा था। अब अगर इसी फॉर्मूला में हम इसको लिख दें n/2 2a को लिख दें a प्लस a, 2a को a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप ये देखिए ये जो इतना पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको याद होगा an यानी an क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी an को हम और भी एक नाम से कहलाते हैं जिसे कहते हैं लास्ट टर्म l। ठीक है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो हम इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जहाँ l क्या है लास्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म और n तो पता ही है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, a दे दिया है, क्या नहीं दिया है, हमें n नहीं दिया है। तो अब समझ में आया कि हमें d क्यों दिया है। हमें d दिया है ताकि हम n निकाल सकें। तो हमें पहले यूज़ करना होगा an वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an क्या है l इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। l क्या हो जाएगा, l है हमारा -10, a है 100 प्लस n हो जाएगा पता नहीं हमें, और d है हमारा -2। ठीक है, सो अब पहले हम बारी बारी से नंबर्स को भेजना शुरू करते हैं। 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -10 माइनस 100 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2 -110 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। ये -2 डिवीजन में जाएगा, -110 अपॉन -2 इक्वल्स टू n-1। ये माइनस माइनस कट कर देगा और 2 1 2 55। ठीक है, सो n-1 इक्वल्स टू 55। सो n क्या हो जाएगा 55 प्लस 1 दैट इज 56। सो इतनी कसरत हमें करनी होगी पहले n फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि n का यूज़ हमें यहाँ है। a और l तो दे दिया उन्होंने, बट यहाँ n में पेंच अटका दिए, इसलिए ये क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्क्स। अदरवाइज ये वेटेज क्या हो जाता 2 मार्क्स अगर n भी दिया होता तो। सो लेट्स नाउ फाइंड आउट। हमारे पास a क्या है, a देख रहे हैं आप, a इज 100, l इज -10 एंड n इज 56। तो हम Sn के फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट करते हैं। 56/2 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस -10 यानी -10। सो Sn इज इक्वल्स टू 56/2 इंटू 90। 2 1 2 45 या जैसे भी आपको कहना हो। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 इंटू 45 2520। ये जो क्वेश्चन है ये वेटेज है इसका 3 मार्क्स का, जिसमें उन्होंने हमें क्या दिया था, हमें फर्स्ट टर्म दे दी थी, हमें लास्ट टर्म दे दी थी और कॉमन डिफरेंस दिया था। तो पहले हमें फाइंड करना रहा n और फिर n की मदद से और बाकी दो चीज़ों की मदद से हमने फाइंड किया Sn।
जो कि आया 2520। इन तरह के क्वेश्चंस का वेटेज है 3 मार्क्स, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एपी में नॉर्मली 4 मार्क के क्वेश्चंस कम ही होते हैं, इसलिए 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में ही हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं एपी के, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अगर नहीं तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आपको लाइक करना है, और अगर ज़्यादा समझ में आ गया तो आपको शेयर करना है, बट इसको स्प्रेड ज़रूर करना है अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो। ओके, सो विल स्टॉप हियर, टेक केयर।